सबका एक ही टारगेट है कि आखिरी के इन 30 दिनों में ऐसा क्या किया जाए, हमारी ऐसी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारा स्कोर 600 से ऊपर आ जाए और हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए। बट एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर अब तक आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा और कुछ मेहनत नहीं की है तो यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये बात बहुत क्लियर है जो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। बट अगर आपने कुछ कुछ मेहनत कर रखी है, आपका थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा है और अगर आपका स्कोर 300 से 400 के आसपास आ रहा है तो अभी भी वो समय है जिसमें आपका स्कोर बढ़कर 600 से ऊपर आ सकता है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप बार बार ये सोच के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, क्या मेरे 300 से 600 तक नंबर बढ़ेंगे, 400 से 600 तक बढ़ेंगे या नहीं, तो देखो अगर आप यहाँ से ये सब सोच के कोशिश करना बंद कर देंगे तो एक बात फिक्स है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर ये सोच के कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैं अपना 100% देता हूँ, मैं अपना पूरा मेहनत करता हूँ, तो बाय चांस आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। बट अगर आपने मेहनत नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये 100% फिक्स है। तो यहाँ से अपन को ये नहीं सोचना है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, अपन को अपना 100% देना है। सिलेक्शन होगा या नहीं वो उसी दिन देखा जाएगा, बट यहाँ से आपको अपना 100% देना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम। तो आज के इस वीडियो में अपन उस स्ट्रेटेजी की, उस प्लानिंग की बात करेंगे कि आखिर के 30 दिनों में कैसे 200 से 250 नंबर अपने स्कोर को बढ़ाया जाए, या फिर अभी आपका जो स्कोर आ रहा है उसको मेंटेन रखकर आखिरी के एक महीने में कैसे 600 से ऊपर पार कर कर अपने सिलेक्शन को नीट 2024 में कंफर्म किया जाए। अगर सच में आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 200 से 300 मार्क्स बढ़े और आपके 600 से ज़्यादा नंबर आए, तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ भी चलना होगा। और दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि कुछ ऐसी गलतियां जो आपको इस आखिरी के समय में नहीं करनी चाहिए और कुछ लिमिटेड रिसोर्स से ही अपनी रिवीजन को और तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या चीज़ें हैं सब एक एक करके इस वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को फॉलो करना। एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छा सरप्राइज भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वो टिप्स जो आपको इस आखिरी के 30 दिनों के अंदर अंदर फॉलो करनी है और ये गलती आपको नहीं करनी। पहला है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। मतलब अब तक आपने जो पढ़ रखा उसी को फोकस कर उसी को रिवाइज करो, नई चीज़ को ट्राई करने का बिल्कुल कोशिश मत करना। जो चैप्टर आज तक नहीं पढ़ा, पूरे साल में नहीं पढ़ा, उसको अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लास्ट के टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है कंपैरिजन थ्योरी के। आपको थ्योरी को कम वेटेज देकर क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज़्यादा वेटेज देना है, ठीक है। तीसरा, वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। कई लोग ये करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जो बिल्कुल वीक है उसको बार बार पढ़ेंगे, बजाय कि जो स्ट्रॉन्ग है उसको छोड़ देंगे। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग भी धीरे धीरे वीक होता जाएगा और आप पीछे हटते जाएंगे। अच्छा मौका ये होगा कि आप जो स्ट्रॉन्ग है उसको बार बार रिवाइज करके उसको ऐसा कर ले कि उससे आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चौथा है, मॉक टेस्ट को आपको आखिरी के टाइम में जरूर देना है, भले नंबर कुछ भी आए, टेस्ट देना। ये आपका सेल्फ मिरर है जो आपको बताता रहेगा। एनसीईआरटी को आखिरी के टाइम में पढ़ना है। किसी कोचिंग के मॉड्यूल, किसी कोचिंग के नोट्स को मत पढ़ना, ये मैं आपको फाइनल कह रहा हूँ। मेनली बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ओनली एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये बात फिक्स है। छठा है, रिवाइज फ्रॉम वन रिसोर्स। अगर आप अब तक किसी भी रिसोर्स से पढ़ते आए हो कोई बात नहीं, बट अब आपको किसी भी एक रिसोर्स को फिक्स करना है। अगर आप अपने शॉर्ट नोट से फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हो उससे करो, बायो को एनसीईआरटी से रिवाइज कर रहे हो उससे करो, बट मल्टीपल रिसोर्स का यूज कर एक ही चैप्टर के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे आप दूसरे चैप्टर को टच नहीं कर पाएंगे। और नीट में इंपॉर्टेंट ये है कि अपन को सब चैप्टर पढ़ के जाना है, ठीक है। सातवां है, एनालिसिस। टेस्ट देने से कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, और जो भी गलतियाँ हो रही है उन टॉपिक्स को वापस पढ़कर उनको जल्दी से जल्दी सुधारना, जिससे अपना स्कोर बढ़ सके। अगर एनालिसिस नहीं करोगे, वही गलतियाँ हर टेस्ट में करोगे तो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इस आखिरी के मंथ में अपन को करना क्या क्या है। लास्ट मंथ में आपको मेन 3 चीज़ों पर अपना टाइम देना है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, साथ में आपको टेस्ट और मिस्टेक्स पे, जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको सुधारने पे, ठीक है। अब जो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, तो एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपको डेली 30 दिन तक क्या रिवाइज करना है वो, और साथ में उन टॉपिक्स के, जो टॉपिक्स आपको डेली के रिवाइज करने के लिए मिलेंगे, उन टॉपिक्स के 100 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? द एप्रॉन बॉय का जो टेलीग्राम चैनल आप सब जानते होंगे, शशि भैया को, उनके चैनल पर मिलेंगे। ये जो टारगेट है वो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है वो मैं खुद रेडी करके ला रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो इन चैप्टर से फ्रिक्वेंटली नीट में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये शेड्यूल इस टाइप से डिज़ाइन किया गया है कि इन 30 दिनों के अंदर आप 3 से 4 बार अब पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और रोज अगर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो 3000 क्वेश्चन आप इन 30 दिनों के अंदर अंदर केवल मेरे द्वारा प्रैक्टिस कर लोगे, जो कि मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली नीट में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर टेस्ट और एनालिसिस की बात करें तो डेली आपको टेस्ट दे सकते हो आप जब आपके नंबर 550 से ज़्यादा आ रहे हो, ठीक है।
बट मेरे हिसाब से अगर आपके नंबर वो नहीं आ रहे 400-300 के आसपास हैं, तो 2 से 3 दिन में आप एक टेस्ट दो, और जो दिन खाली है उस दिन में जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक को वापस अच्छा करो, ठीक है। दूसरा, आपको अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। 14 से 15 घंटे की आपको रोज स्टडी करनी है, जिसमें 4 से 5 घंटे आपको टेस्ट एनालिसिस और टेस्ट देने में देने, ठीक है। और जो दिन आप टेस्ट नहीं दे रहे उस दिन अपने वीक टॉपिक को पढ़ने में देने। ये तो हो गए उन 4 से 5 घंटों का टाइम टेबल। जो 10 घंटे है उसमें आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप मेरे अनुसार रिवाइज करना चाहते हैं, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पा रहे, आप अपने रोज का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको टारगेट दूंगा फ्री में, बिल्कुल एप्रोन के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। एंड साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की रोज एक पीडीएफ मिलेगी, जहाँ से आप प्रैक्टिस भी रोज करते रहिए, ठीक है। अब बात करें कि अपन को करना क्या है, तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स या शॉर्ट नोट्स से थ्योरी और फॉर्मूलों को रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। कितने साल के? 15 साल के। इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इस आखिरी के टाइम में। ज़्यादा रिसोर्सेज पे जाओगे, कंफ्यूज होंगे और अपने सिलेक्शन से दूर जाओगे। बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरा पेपर एनसीईआरटी से आएगा, ये बात नोट कर लो। एनसीईआरटी को रीड करो। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखे हैं मेनली इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, जो बॉक्स में जो पीछे भले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट सॉल्व कर लेना, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों से मिलकर बनते हैं। आप किसी भी पेपर को उठा के एनालिसिस करके ये चीज़ आप देख सकते हो। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की एक बुक आती है, जिसको सॉल्व कर लेना इस आखिरी के टाइम में, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यू तो इसमें करना ही है। अगर आप वीक हो, आपके 300 से 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ज़्यादा फोकस इन 3 चीज़ों पे करना, इन पे मत करना, क्योंकि सिलेक्शन होगा या नहीं ये देखा जाएगा, पर एक बेटर स्कोर ला के आपको लाना है। तो आप इन तीनों को आसानी से आप अच्छा कर सकते हैं। अगर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री आपको हार्ड लगते हैं, इन पे फोकस पहले करें, ठीक है। तो ये है कि आपको 30 दिनों में क्या क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। बट करना जो भी है वो आपको ही करना है। मैं कुछ ऐसा जादू करके आपको नहीं दे सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आपको करनी है, क्या करना है क्या नहीं मैंने आपको बता दिया। 30 दिन में फिर आपके साथ जुड़ा रहूंगा। द एप्रोन बोर्ड टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको टारगेट प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले, इस पर मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा, मोटिवेशनल शॉर्ट्स मैं रोज देता जा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, आपकी हेल्प हो सके मेरे द्वारा। तो बस मेहनत करते रहिए। एंड बस अब 30 दिन बचे हैं आपके और आपके सपने के बीच में। आपको इस एप्रोन और इस स्टेथोस्कोप को पहनना है। बस 30 दिन का वो फासला है। इस 30 दिन में अपने माइंड सेट को बिल्कुल क्लियर रखो और पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। कुछ मत सोचो सिलेक्शन होगा या नहीं, सब देखा जाएगा 5 मई के बाद दिखेंगे अपन, ठीक है। अभी तो पढ़ना अपना काम है, पढ़ते रहो। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम। 1 महीने बाद आप भी मेरी तरह ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठेंगे। ऐसे ही मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।